सबसे पहले मैंने लड़कियों को देखना शुरू किया, कोई एक भी काम की नहीं थी, लेकिन ये मेरे लिए गुड पॉइंट था। ना उनको कोई ड्रेसिंग सेंस, ना उनको बोलना आ रहा था, ना उनका मेकअप ढंग का हुआ था, ना उनको कोई गेटअप था। पहले तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि यार मेरा इनके साथ कंपटीशन होगा, लेकिन फिर मुझे एक चीज़ अच्छी भी लगी, इनको तो मैं आराम से फारिग कर दूँगी। हुमायूं सईद, अगर आप देख रहे हैं ना ये, तो और गौर से देख लें। और नदीम बेग साहब, अगर आप भी देख रहे हैं ना, तो आप भी थोड़े और गौर से देख लें, क्योंकि अभी तो आ जाऊंगी मैं कम रेट्स में, क्योंकि एक्टिंग तो बसी है भाई के खून में। लेकिन ऊपर की फ्लाइट बन गई ना, फिर नहीं आने वाली कम रेट्स में। मैं एक्टिंग करनी है, डांसिंग करनी है, मॉडलिंग करनी है, सब करना है, शादी नहीं करनी। और यहाँ पे एक लड़के हैं जिन्होंने ना आओ देखा ना ताओ देखा, सीधा शादी का प्रपोजल मार दिया। मतलब कि तुम ये तो देख लो आगे है कौन, और तुम सीधा सीधा शादी का बोल रहे हो। देखो अभी तो मैं नाम नहीं ले रही, लेकिन एक और दफा बोला ना शादी का, तो मेरा दिमाग ऐसा फिरेगा ना कि सीधा लूंगी नाम, और फिर तो बच्चों पता है कि क्या होगा, फिर होगा मीटू। जब हम लोग बैठे हुए थे उधर, कश्यप की मामा रो रही थी, मेरे दिल को पता नहीं क्या हो रहा था, शायद कैमरे में आया हुआ हो कि मेरे खुद आंखों में आंसू आ गए थे कि यार बेचारी ऐसी लड़कियां आई हैं। एक वो अबीहा थी, पूरे कपड़े पहने हुए, शरीफ सी लड़कियां, और उनके पेरेंट्स को कितनी फिक्र हो रही होगी कि यार वो लोग यहाँ पर आई हैं, किस तरह उनके माँ बाप ने उनको छोड़ा है। लेकिन ये बुरखे के अंदर जितना ढका हुआ था ना, ये बोला उसमें उतना ही हुआ था सब कुछ। ये लड़कियां अंदर जाते साथ ही ऐसे लड़कों के साथ फ्री हुई, जितनी ये मासूम बन रही थी इनमें से कोई भी नहीं था भाई। हम लोग कौम में पढ़े, बचपन से लड़कों के साथ रहे, हमारे अंदर नहीं। ये तो ऐसे हवस के पुजारी सारी लड़कियां बनी हुई थी, तो लड़कों को भी मुझे छोड़ दिया ठर्क बनने में। मैं तो हैरान हो गई थी अबीहा को देख के, और उनको इनके कपड़े भी उतरे। ठीक है, पहले तो बुर्का पहना होता ना कपड़ों के ऊपर, पीछे इनके कपड़े भी उतरे हुए थे, ये पूरे सारे। और मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि इनके माँ बाप ने इनको किस तरह भेजा है, इन पे भरोसा करके। एट दी एंड बदनाम हम जैसे लोग हो जाते हैं, क्योंकि हम वेस्टर्न ड्रेसिंग करते हैं। लोगों को लगता है कि ये लोग गलत हैं, लेकिन ये बुरके वाले ज़्यादा गलत हैं। तो कहते हैं नेवर जज द बुक फ्रॉम द टाइटल। इन्होंने जो जलालत किया ना, वो मैं आपको बता नहीं सकती। तो एक थी मिस सो कॉल्ड हाइजीन, मतलब कि भाई अभी 3-4 बजे रात को घुसे हैं और बोलना शुरू कर दिया उसमें सिर्रा आपा ने, सो कॉल्ड हाइजीन ने, कि भाई अपना ये साफ करो, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ। तो मैं उसको देख रहा हूँ, तो वो एक बोलने लगी कि भाई मुझे क्यों देख रहे हो। मेरा दिल हुआ कि मुंह पे बोल दूं कि मैम आपकी जो शक्ल है वो तो बिल्कुल है कीटाणु जैसी है, लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ कि इसकी शक्ल है कीटाणु जैसी। मतलब यार क्लेविश दिखा के, वल्गर टॉक करके आप जो है क्या साबित करना चाह रही। और वो बोलने लगी कि जब मैं जिम जाऊंगी तो और कोई नहीं जाएगा, मुझे तुम लोगों की स्वाइपिंग से परेशानी होती है। तो मैं बोलने लगा हूँ अभी कि मैम ऐसा कौन सा जिम है जहाँ अकेले जिम करती हैं, सब लोग होते हैं जिम में, सब लोगों की फीस बढ़ती है। जब आप बाहर जिम जाते हो तो फीस आप सब लेते हैं ना एडमिशन वाले, यहाँ पे फ्री का जिम मिल रहा है, यहाँ पे अपने आप को फालतू की महारानी मतलब आई यहाँ आप जो है वो लियाकत का वक्त है और एटीट्यूड ऐसे दिखा रही जैसे नीचे ये वो फालतू के बनम बस। वहाँ पे तो सही से मेकअप भी नहीं होगा यार। मैं तो कहीं सारे चुप करके सो जाओ, बाहर दरवाजे खड़े रहते हैं, खोलो ही ना, कोई एक भी ना उठे, कहना सारे नहीं उठे, क्या हुआ बेटर है 10 मिनट हार्डली। क्या वॉशरूम एक दूसरे के ऊपर चढ़ के सो जाएंगे यार। मेरी वॉशरूम में बैठकर इतनी आदत है कि मैं जब घर में होती हूँ ना तो हाथ का रहता है वॉशरूम में ही गुजार देती हूँ। यहाँ जब हम बाहर नहीं आने के निकलो अच्छा 5 मिनट भी नहीं लगते। ये बोल रहा है 2 बंदों में नहीं, जिससे तो आ रहा है ना वो वैसे भी एडजस्ट बन के घूम रही होती हूँ, मैंने तैयार होती। आज भी मैंने सिर्फ ब्लश ऑन किया, फिर नाक लाल करी, लेंस लगा, मस्कारा लगाया, तैयार और मैं तैयार हो गई। बाहर मेकअप निकल गया उसमें। मुझे लेंसेज डेली लगाना नहीं, मैं तो ग्लासेस लगाऊंगी, मैं लेंस लगाऊंगी, मैं ग्लासेस लगाऊंगी। तुम्हारे आई से यार ये फेजिटा लग रहा है मेरे। चाहे कुछ भी हो, ये भी आई से जारी खाना फेंकना नहीं, संभाल के क्या चलना है, रिश्ते आ रहे पिज्जा जो है
मुझे पूरा यकीन है जो बर्गर नहीं खा रहा वो छुपा ले। वैसे हम सब बोला मुझे इट वाज रियली नाइस मीटिंग यू ऑल ऑफ यू। सब बहुत अच्छे हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि हम लड़ेंगे भी तो इतना जाहिलों की तरह नहीं लड़ेंगे कि बाद में रिग्रेट नहीं करना। हाँ और मुझसे कोई पंगा नहीं लेना, दो दफा गिराने के बाद किसी दफा खुद गिर जाती हूँ। यार डेयर तो डेयर है, डेयर वाली लड़ाई थोड़ी है। नहीं लड़ाई वो तो अलग चीज है। यार हमें कोई सा भी सारे बहन भाई बन के उस वक्त हम जितना भी लड़ लें लेकिन बाद में हमें सही हो जाना ये याद नहीं, क्योंकि हम लोग सारे नहीं, मतलब एक दो तो भाई बन सकते हैं, सारे तो नहीं बन सकते। हमें पाकिस्तान जो एक बार पहले वो साइड पे कर दो, बाकी भाई सही है। चल रही है जो एक पसंद जो मुझे अपनी बहन बनाना चाहे कबूल। मैं किसी की बहन नहीं बनती, मुझे कोई ना बनाए। हाँ, तो एक पसंद है तो एक ही के साथ है कि 10 जगह सबको तुम सेट कर लो, भागे करेंगे। बहन मतलब जेन्युइनली एक महीना रहना है। मैं तो चुप हूँ यार, कोई बोला ही नहीं। भाई क्या मतलब है भाई बहन के फट्टे में पड़ो ही नहीं। आई डोंट केयर। देख भाई, अपने को ना बहन चाहिए ना कोई जोड़ी चाहिए, अपने को दोस्ती हो तो सही है, नहीं तो हम अकेले सिंगल जिएंगे, सिंगल मरेंगे। सिंगल यूनियन जिंदाबाद। मुझे बोला ये लेट आई इसकी बकार दिए वो टेस्ट था उसको देखो बिलाल को कह रहा है ये अभी। हाँ राबेल लेट आई इसलिए बकार देकर की बंदी। हाँ कोई यार ऐसा नहीं कह रहा अभी। हाँ बिलाल को सही से गिराना 1 महीने से। बिलाल को तो मैं सही की बकार बन के दिखाऊं। भाई खाना खाने के बाद मच गई एक हलचल, और वो जो हलचल थी उसमें जो आवाज़ें थी वो थी सुट्टा लग गाने की, और ये सारी आवाज़ें जो उठ रही थी वो उठ रही थी लड़कियों की तरफ से। हाँ तो भाई सिंपल सी बात है, जिंदगी नहीं है इसके बगैर। जब मैं आई तो फिर मैंने ये देखा, मैंने कहा यार सब चीज़ें हैं, सुट्टा कहाँ मारेंगे। मैंने किया वेट, मैंने कहा कोई और मारेगा फिर ही मारूंगी, ऐसा ना हो गया सुट्टा तो मार लिया। फिर वकारा भाई बोले जिन्होंने सुट्टा मारा है वो इस घर से जाएंगे, एलिमिनेट हो गए आप। ये नहीं होना चाहिए, पहले दिन ही एलिमिनेट हो तो। फिर उसके बाद सिद्धरा ने बोला कि उसको सुट्टा पीना है। उसने कहा कौन कौन चल रहा है। मैंने कहा दादा नहीं जाना, अभी पहले किसी और को पीने दो। और फिर वो गई है सुट्टा पीने, उसने पिया। फिर मैंने ऑब्जर्व किया कि कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई, कुछ हुआ नहीं, मतलब चल सीन है। फिर आपके भाई ने सुट्टा लगाया। वूल हाउस में सब कुछ बहुत ओके था, उनका बेड, उनका जो है डाइनिंग टेबल, सब कुछ मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन वॉशरूम, उनका वॉशरूम में लड़कियां जो है सुट्टे मार रही हैं, मतलब वो भी कोई जगह है। आप ये तो देखें कि लड़कियां कितनी परेशान हो रही हैं इस चीज़ से, उसके धुएं से। आप बैठ के सुट्टे मार रही हैं यार, आपको और कोई जगह नहीं मिली। और अगर आपने मारने भी हैं तो आप पहले आप ये देखें कि आप बैठे हुए कहाँ हैं। अब इतने अनकंफर्टेबल मैं वहां थी, इतने कंटेस्टेंट नहीं थे जितने कैमरे लगाए हुए थे। ये कैमरा जमीन के अंदर खुलती तो वहां से भी कैमरा निकल आता, गुलदानों से कैमरा, एक एक चीज एक एक स्टेप हमारा रिकॉर्ड हो रहा था। अब उस पे आप थोड़ा सा होते हैं भाई, किसी से बात भी नहीं कर सकते क्योंकि हर बंदा हर चीज को गलत कंटेंट में लेके जा रहा था। अब मुझे वहां पर बात पता लगी हमाद की, क्योंकि हमाद थोड़ा सा जिस तरह उसने अपना ऑडिशन दिया था तो मैं उसके लिए थोड़ी सी वो थी कि यार बेचारा इस तरह का ये वो, तो मैंने उससे डिस्कस किया। मैंने कहा चलो उसकी काउंसलिंग करूं। तो बाद में पता लगा वो बेचारा जो रो रहा था लड़की के लिए, वो लड़की के लिए नहीं रो रहा था, वो एक लड़के के लिए रो रहा था। मतलब कोई उसकी लड़की छोड़ के नहीं गई थी, वो लड़का छोड़ के गया था। वो भी कश्यप ने बताया कि राबेल तुम इसकी बहुत बहन बन रही हो ना, ये लड़की के लिए नहीं लड़के के लिए रो रहा था। और उस टाइम मेरे पाँव के नीचे से जमीन निकल गई थी कि यार ये हो क्या रहे, एक सेम जेंडर कैसे किसी को ट्रैक कर सकता है। और तुम शो में आके रो रहे हो। उस बंदे ने 3 दफा सुसाइड अटेम्प्ट की, मेरे लिए किसी लड़के ने नहीं किया आज तक, और यहाँ लड़का लड़के के लिए सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा है। ये चीज मुझे खैर मैं कॉम्प्लेक्स में आ गई थी। और फिर जी जब मैंने ये बात उसको पता लगा कि मुझे किसी ने बता दिया, तो वो बिस्तर के अंदर मेरे साथ ही आगे चिपक के बैठ गया। मैंने बोला भाई तू अपनी शक्ल देख, मुझे बदनाम करवाएगा कि राबेल शेख ऐसे के साथ बैठी हुई है, और जब लोगों को तो लगेगा तो बोलेंगे तुम्हें यही मिला था, तुमने यही मुंह काला करवाना था। तो मैं तो कहती हूँ मुंह भी बंदा अच्छी जगह काला करवाए, लेकिन ऐसे बंदे के साथ तो कभी भी नहीं। और ना मेरा कुछ इस तरह था, वो चिपक के मुझे सिर्फ ये बोल रहा था प्लीज लोगों को ना बताना कि मैं
प्लीज लोगों को, तो भाई तू ना बनना, लोग पूरी दुनिया देख रही है जो तू हरकतें कर रहा है, और सिर्फ मुझे तो नहीं पता ना, पूरी दुनिया को पता है तेरे कारनामे, किसी ने किसी को बताया, उधर से मुझे पता लग गया, तो आप मुझे आगे क्यों बोल रहे हैं? आप अपनी हरकतें ठीक करें ना। मेरी जगह पे खुद मैडम आगे कैसे बैठी है और मेरे आज शादी में गोल अगर मैं गोल में सिखा गई हूं तो मैं जरी भी नहीं। हाँ ऑल ऑफ अ सडन बैठ तो तुम भी, वो कहते यार नहीं मैं तेरे में बैठ तो मैं, क्योंकि उसका माइंड कहीं और डाइवर्ट हो जाता है और वो अपना इंटरेस्ट कहीं और ले जाता है और वो चीज आपको समझ और वो तुम्हारे साथ बोल रहे थे मेरे साथ, कह रहे 3-3 बजे तक मुझे जगा के रखती थी, मेरा ख्याल रखती थी, तो मैं जगा रही है ये कहां से, वो अपना टाइम पास कर रही है, उसके बाद कुछ करने को है। तुम सुबह काम पे जाते हो कि वो सो रही होती है, इसको हो गया मुझे जगा के पागल। देख रही थी कि यार ही इज फाइन फॉर मी और नॉट, उसने सोचा कि नहीं बेटर अरे भाई इग्नोर इंसान तब करना और चाहिए। बात है सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ होता है, सिंपल। ठीक है, तुम्हारे साथ मेरे साथ भी हुआ होगा। राबेल को आप ऐसे अगर देखेंगे तो उससे ज़्यादा खूबसूरत और ऐसी वैसी कोई लड़की उससे अच्छी शायद कोई हो ही ना, पर जब वो मुंह खोलती है तो उसकी सारी असलियत बाहर आ जाती है। इतना बकवास बोलती है, ऐसी ऐसी गालियां देती है जो शायद लड़के भी ना दे सकें। और एक बलाज है, वो इतने कोई भरम मारा था, इतने कोई भरम। आप पहले मुंह से अपनी बात तो निकाल लें, वो आपको बातें तो करनी नहीं आ रही, भरम आप ऐसे दिखा रहे हैं जैसे आप पता नहीं कहाँ से आए हैं। एक तो इतनी गंदी से स्मेल आती है, आप पहले जाके नहाए तो सही। किस बात के आप एटीट्यूड दिखा रहे हैं, किस बात के नखरे दिखा रहे हैं? मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही, एटीट्यूड दिखा रहे हैं इतनी स्मेल से। भाई देखो, जब सारी लड़कियों को देखा मैंने, उनकी ड्रेसिंग देखी, पोइ चयमि त यार सभई ढीलियूं आहिनि, सभिनी बसि ॾिसण वटा कपिड़ा अहिड़ा अथनि जो माना अला करे वेठो। पर हिकिड़ी ख़ानदानी छोकिरी लॻी मूंखे, जेकी मुंहिंजे दिलि वटां लॻी, डायरेक्ट दिलि ते वार कयईं, उहा हुई मारिया। अच्छा क्या कर रही है यार, क्या कर रही है? एक से लौट दी ये क्यों मारे? बेटा तुम मिस हो के बाद Champions.